साथ जातीय भेदभाव करते हैं और उसके माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं और उसके घर के बाहर कचरा फेंकते हैं, उसके घर के बाहर जाकर बम फोड़ते हैं। और जातीय भेदभाव के खिलाफ आप लोग बोलिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी खामोशी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। और मैं इस बीजेपी गवर्नमेंट को दाढ़ी भ्रष्टाचार कहती हूँ कि दाढ़ी भ्रष्टाचार में आपके अधिकारों का किस कदर हनन हो रहा है आपको अंदाजा नहीं है। आपके बच्चों को शिक्षा, रोटी, कपड़ा से दूर रखा जा रहा है, आपके अधिकारों से दूर रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली में जिस तरीके की शर्मसार घटना हुई, 9 साल की वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके साथ ही बात यहाँ नहीं रुकती, दुष्कर्म करने के बाद उसकी बॉडी को जला दिया जाता है और इसके साथ ही तमाम मीडिया खामोश है, प्रशासनिक व्यवस्था खामोश है, हमारी केंद्रीय सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई ट्वीट नहीं आता। और इसके साथ ही तमाम एक्टिविस्ट और तमाम संगठनों का कहना है कि इस केस को, इस 9 साल की रेप केस को जाति के आधार से ना जोड़ा जाए। और इसके साथ ही दूसरा हादसा होता है जाति के आधार पर कि हॉकी टीम के हार जाने पे, ओलंपिक खेल में हॉकी टीम के हार जाने पे वंदना कटारिया को जाति सूचक शब्द बोलते हैं सवर्ण समाज के लोग और उसके साथ जातीय भेदभाव करते हैं और उसके माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं और उसके घर के बाहर कचरा फेंकते हैं, उसके घर के बाहर जाकर बम फोड़ते हैं। और सोचिए आप कि जब इंसाफ की बात आती है तो जाति से रिलेट ना करें, लेकिन जब किसी को डोमिनेट करना हो, जब किसी को इस देश में ओलंपिक मेडल लाना हो ओलंपिक खेलों में, तो जाति के आधार पे उसे डोमिनेट किया जा रहा है कि आज जो भारत हारा है हॉकी टीम में, महिला टीम हार गई है, तो वो सिर्फ वंदना कटारिया की गलती है क्योंकि वो उस जाति से आती है। यहाँ पे लोग किस किस चीज़ में जाति ढूंढ लेते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप ST SC माइनॉरिटी समाज से आते तो आपके साथ जो हादसा हुआ है, आप उसमें इंसाफ की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। आपके साथ बदसलूकी लगातार होती रहेगी और आपका एक बार चीरहरण नहीं होगा, आपके साथ मीडिया चीरहरण करेगी, प्रशासनिक व्यवस्था इस कदर आपको मानसिक तनाव देगी कि आप उस इंसाफ की उम्मीद ही करना छोड़ देंगे। अब इसके लिए वो लोग कहाँ चलेगा जो अभी 9 साल की बच्ची को केस को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी लगातार पोस्ट लिख रहे थे कि हम जातिवाद के नाम पर नहीं आए हैं, हम सिर्फ विक्टिम लड़की को इंसाफ दिलाने आए हैं। तो आखिर उनका ज़मीर कहाँ सो गया कि वो वंदना कटारिया के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर जाति से आती है। उसके लिए मरी हुई बच्ची के साथ अब जातिवाद बोल रहे हैं कि जातिवाद ना देखें, लेकिन जब जो जिंदा है वंदना कटारिया जैसी हॉकी टीम की महिला के लिए आप इस तरीके से सोच बना के रखें। और इसके साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं पुरुषों की हॉकी की टीम जीतने पे वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट वाल्मीकि समाज की 9 साल की बच्ची के लिए नहीं आता, एक ट्वीट वंदना कटारिया के समर्थन में नहीं आता। बस वो उनको ओलंपिक का सारा शेयर चाहिए तो वो सबसे आगे आकर अपना फोटो वायरल करते हैं, ट्वीट वायरल करते हैं, लेकिन किसी विक्टिम के साथ जाति आधार पे हो, आर्थिक आधार पे हो, ना जाने ऐसे तमाम राइट्स की हम बात करें, अगर उस पर बात करना हो तो हमारी सेंट्रल सरकार जो है, केंद्रीय सरकार के मुंह पे टेप लग जाती है, मुंह में दही जम जाती है। उनसे राइट्स की बात ना करें, उनकी जस्टिस की बात ना करें, उनसे इक्वलिटी पे बात ना करें, उनसे फंडामेंटल राइट्स पे बात ना करें। अगर इस पे बात करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी जाति आड़े आएगी, कहीं ना कहीं इंसाफ के नाम पे, आपके अधिकारों के नाम पे आपकी जाति आपके बाधा बन जाएगी और आपकी जाति के आधार पे ही इस देश में आपको अवसर मिलेंगे और उसी अवसर के आधार पे आपको अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और प्रदर्शन अपनी मेहनत बल से ले भी लिया आपने, अगर खेल में आप जीत हार भी गए तो उसके लिए भी आपको डोमिनेट होना पड़ेगा, उसके लिए भी जनरल कैटेगरी के लोग, सवर्ण समाज के लोग आपको जाति आधार पे डोमिनेट करेंगे, टॉर्चर करेंगे। कि सोचिए कि इस खेल में कहीं ना कहीं आपकी जाति मैटर करती है कि उस खेल में वंदना कटारिया की हार हुई हॉकी टीम में, लोगों का मानना है कि ये भी जाति के आधार पर होता है। लेकिन जातिगत जनगणना की अगर बात कर दे तो जब सब कुछ जाति के आधार पर ही हो रहा है तो सरकार को किस बात का डर है जातिगत जनगणना कराने के लिए। जातिगत जनगणना होना चाहिए। जब जितनी भी ज़मीनी स्तर की जॉब्स की बात करें, चाहे वो नाली साफ करना हो, चाहे झाड़ू करना हो, चाहे गटर साफ करना हो, उसमें जाति नहीं देखते ये लोग। लेकिन अधिकारों की जैसे ही बात करेंगे, जब सब कुछ जाति के आधार पर बांटा हुआ है तो सरकार को डर किस बात का लग रहा है जनगणना कराने। वंदना कटारिया की मैं बात करूं तो सोचिए, वंदना कटारिया बहुत खुशकिस्मत है कि वो सोशल मीडिया के समय में है। सोचिए कि विनोद कामली के साथ क्या हश्र किया होगा कि उसको खेल की टीम से बाहर कर दिया सिर्फ उसकी जाति के आधार पे।
सोचिए किसी का सपना तोड़ दिया जाता है सिर्फ जाति के आधार पर। उसके लिए तो कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं था, उसके लिए तो कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं थे, उसके लिए तो कोई संगठन नहीं था। सोशल मीडिया के जरिए आज वंदना कटारिया की ताकत बनी है और जातीय भेदभाव के खिलाफ आप लोग बोलिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी खामोशी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। और मैं इस बीजेपी गवर्नमेंट को दाढ़ी भ्रष्टाचार कहती हूँ कि दाढ़ी भ्रष्टाचार में आपके अधिकारों का किस कदर हनन हो रहा है आपको अंदाजा नहीं है। आपके बच्चों को शिक्षा, रोटी, कपड़ा से दूर रखा जा रहा है, आपके अधिकारों से दूर रखा जा रहा है। आज वंदना कटारिया की बात है, कल को हम लोगों के ऊपर बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए जब तक हमारे ऊपर बात है, आप सबके लिए, एक दूसरे के लिए आवाज़ बनिए और जातिगत भेदभाव को खत्म कीजिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।